तमाम तारीफ़ें उस रब्बे परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। लाखों दरूद और करोड़ों सलाम हो मेरे और आपके आका व मौला हजूर सरवर कौनैन रहमतल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं काशिफ़ रज़ा वॉइस में हूँ काशिफ़ रज़ा। आज हम बात करेंगे पीसीबी के हवाले से। टॉप ट्रेंड चल रहा है इस वक्त पीसीबी, शेम ऑन पीसीबी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अक्सर हमने देखा पीसीबी तनकीद की जद में रहती है। आमिर के बाद, इमाद वसीम के रिटायरमेंट के बाद, इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों का करियर ख़राब होने की वजह से, मगर इस दफ़ा मामला कुछ और है। उस पर आने से पहले हम थोड़ा सा फ़लस्तीन के हवाले से बात करते चले। फ़लस्तीन का इशू जो है वो ऐसा है कि जो दो हिस्सों में लोग बटे हुए हैं। अब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात नहीं है, सिर्फ इस वक्त दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया ये है कि जो लोग इंसानियत का दर्द रखते हैं, इंसानियत को समझते हैं, उनको महसूस करते हैं, वो फ़लस्तीन और फ़लस्तीन की आवाम के साथ हैं। और जो लोग इंतहाई दाएं बाजू की सोच रखते हैं, मनफी सोच रखते हैं, रिलीजियस होते हैं बहुत ज़्यादा, या एंटी मुस्लिम होते हैं, या एंटी मुस्लिम हैं, वो इसराइल के साथ हैं। हॉलीवुड की बात करते चलें, हॉलीवुड हमेशा हर चीज़ पे सेम पेज पे रहता है, लेकिन ये वाहिद इशू है फ़लस्तीन का जहाँ पर हॉलीवुड की जो बड़ी स्टार कास्ट है, जेम्स बॉन्ड वगैरह समेत, वो सारे इस वक्त फ़लस्तीनी आवाम के साथ हैं, गज़ा की आवाम के साथ हैं। जबकि वहाँ की पीआर कंपनियाँ हुई या उनके जो डायरेक्टर वगैरह हुए, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तनकीद की जा रही है पीसी पर। उसकी असल वजह क्या है? स्टार्ट करते हैं हम 2023 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच, ग्रुप स्टेज का दूसरा मैच था पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान शानदार कारकर्दगी रही। मोहम्मद रिजवान ने 100 किया और मैन ऑफ द मैच रहे। आफ्टर द मैच मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया और अपना मैन ऑफ द मैच गज़ा की आवाम को डेडिकेट किया, जिस पर इंडिया में ज़ाहिर हमने देखा कि जो इंतहाई दाएं बाजू की सोच रखने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। आईसीसी को कहा कि वो इस पर एक्शन ले, मगर आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑफ द फील्ड मामला था। जो रिजवान की अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, जिस पे विक्रांत गुप्ता ने भी कहा कि उनका अपना नज़रिया है रिजवान का, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उसके बाद पीसीबी ने आकर दबाव डाला रिजवान पर कि वो अपना ट्वीट डिलीट कर दें, और रिजवान ने खैर वो बात नहीं मानी और अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया। वो आज भी उनकी टाइमलाइन पर मौजूद है। तो उस वक्त भी बहुत से लोगों को हैरत हुई थी कि पीसीबी का तो कोई काम ही नहीं बनता था इस पे। ना तो वो आईसीसी है, ना वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ना तो इंडिया का कोई ऐसा इदारा है कि जो इस तरह आकर दबाव डाले मोहम्मद रिजवान पर कि आप अपना जो गज़ा की हिमायत में आपने ट्वीट किया था, वहाँ के लोगों के लिए आपने ट्वीट किया था, वो डिलीट कर दें। तो इस वक्त भी बहुत लोगों को तशवीश का इज़हार उन्होंने किया। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, बहुत से फ़लस्तीन के लिए दर्द दिल रखने वाले लोगों ने इस बात पर तनकीद की पीसीबी पर, मगर यहीं एंड नहीं किया पीसीबी ने। अभी कराची में नेशनल T20 कप चल रहा है हमारा, और आज़म ख़ान जो मोइन ख़ान के साहबजादे हैं, कराची की तरफ से वो मैच खेलने के लिए जब उतरे, तो मैच से पहले उनके बैट पर फ़लस्तीनी फ़्लैग का जो स्टिकर था वो चिपका था, जिस पर उन्हें वार्न किया गया कि ये लगाकर आप मैच में नहीं उतर सकते। जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो वो स्टिकर जो फ़लस्तीनी परचम का था वो उनके बैट में मौजूद था। तो मैच जब फिनिश हुआ, मैच खेलने के बाद पीसीबी की तरफ से आज़म ख़ान पर मैच का 50% फ़ीस का हिस्सा जो है वो जुर्माने की मद में काट दिया गया, उन पर जुर्माना आयद किया गया, जिसके बाद पीसीबी को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। शेम ऑन पीसीबी टॉप ट्रेंड में चल रहा है। बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर समेत, वो पर पीसीबी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो इस पर बात कर रहे हैं, और बात क्यों ना की जाए, क्योंकि वो जो स्टिकर था वो कोई किसी शराब कंपनी या और किसी नशावर कंपनी का नहीं था, किसी जुआ साज कंपनी का नहीं था, किसी सट्टेबाज कंपनी का नहीं था। वो स्टिकर किसी सियासी पार्टी का नहीं था, वो फ़लस्तीनी परचम का स्टिकर था, उनका फ्लैग था। और ज़ाहिर है फ़लस्तीनी जो इशू है वो बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए बहुत अहम है। हमारा उनका साथ देना हमारे लिए अहम है। और वैसे भी अगर हम इंसानी रूह से बात की जाए, तो इस वक्त इंसानियत की जो वहाँ पर इंसानों को जिस तरीके से वहाँ पर बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को जिस तरह शहीद किया जा रहा है, तो हर शख्स वहाँ पर उनके लिए आवाज़ उठा रहा है। तो इसलिए पीसीबी को जो उन्होंने इतनी घटिया हरकत की है, इस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं, बहुत सी आवाम मुतालबा भी कर रही है, मैं भी ये मुतालबा करूँगा अनवारुल हक साहब से, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो इनसे जो भी लोग या मुलव्विस हैं, जितने भी अफसरान हैं, उनको बरतरफ़ किया जाए पीसीबी से।
क्योंकि गाहे बगाहे इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आती हैं जिसका पीसीबी से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई आईसीसी इवेंट नहीं था जिस पे अगर इस तरह के पीसीबी कोई इकदाम करती भी तो हम चलें उनकी एक्सक्यूज़ मान भी लेते। ये हमारा अपना इवेंट था और हमने जो स्टिकर लगाया था वो फ़लस्तीनी परचम का स्टिकर था। वो कोई ऐसा गैर मुनासिब स्टिकर भी नहीं था जिस पर आप इस तरह की जुर्माना इस तरह की चीज़ें करते। तो देखते हैं अभी पीसीबी की तरफ से क्या रिस्पांस आता है, मगर इंतहाई घटिया। हमें बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करना पड़ रहा है और दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे। एक तरफ तो हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, दूसरी तरफ से हमारे ही लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने वालों पर जुर्माने आयद करते हैं। तो ये जो मुनाफ़क़त है, जो ये नज़रिया है, इसे आई थिंक ख़त्म होना चाहिए। ख़ास तौर पर कोई एक कॉज़ तो ऐसी होती है जिसके लिए आपको सच्चे दिल से आपको एक होना पड़ता है और फ़लस्तीन की वो कॉज़ है जिसके लिए हमें एक पेज पर होना पड़ेगा। कश्मीर की कॉज़ के लिए हम एक पेज पर नहीं होते तो हमने नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर खैर जो भी हम कह लें तो फ़लस्तीन के लिए कम अज़ कम हम कुछ कर नहीं सकते। आवाज़ उठाना, बाइकआउट करना, इतना तो बनता ही है। और इस तरह की जो भी पैगामात वगैरह वीडियोज़ होते हैं उनको शेयर करना वो भी आप पर बनता है। हम वहाँ जाकर जिहाद नहीं कर सकते, कम अज़ कम उनके लिए आवाज़ उठाना ये हमारे लिए बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर होगी आपसे मुलाकात। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।